हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा अपना चल रहा है आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक्सरसाइज 22.1 के दोनों पार्ट्स कर चुके हैं, 22.2 चल रही है अपनी। एंड वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट 7 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 22.2। कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 8 से। मीडियन फाइंड कर रहे थे, तो कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेट इन नियरेस्ट केजी दे रखा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इनको आपने अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में चल रहे हैं, तो इसे हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ मीडियन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि देखो 46 वेट के 7 बच्चे हैं, है ना। 48 वेट के 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि 46 तक जो वेट के 7 बच्चे हैं, तो 48 तक वेट के टोटल कितने बच्चे हुए? 12 हुए ना। तो आप बस ऐड करते जाना, ऐसे भी ऐड कर सकते हो। इनको इनको ऐड करके दिस ऑब्जर्वेशन, फिर इनको ऐड करके 20। ठीक है, देन इनको ऐड करके 32, 42। ठीक है, 44, एंड देन 44 प्लस 1, 45। जो लास्ट नंबर आएगा ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, वही होगा सिग्मा एफ बी, वही होगा। काउंट करके देख लो, 12, 20, 32, 42, 44 एंड 145। ये जो लास्ट नंबर आएगा कॉम्युलेटिव का, वही सिग्मा एफ आता है। ठीक है, तो कैसे आपने ऐड करने हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगे। उसके बाद 48 वेट तक कितने बच्चे आ रहे हैं? टोटल 12। ठीक है, उसके बाद 50 वेट तक कितने बच्चे आ रहे हैं? 12 प्लस 8, 20। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 7, उसके बाद पहले 2 नंबर ऐड किए 12, फिर 3 ऐड किए 20, फिर 4 ऐड किए 32। ठीक है, अगर ऐसे करना है ऐसे ऐड कर लो, अगर आपने ऐसे डायगनली ऐड करने हैं तो डायगनली ऐड कर लो। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए एरोज बनाए हैं, आप मत बना देना ऐसे। राइट, अब देखो इसमें क्या करना है। ये जो सिग्मा एफ है, यही आपका एन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। ठीक है, तो n की वैल्यू 45, दैट इज एन ऑड नंबर। राइट, यहाँ पे n क्या है? ऑड है। आपने फाइंड करना है मीडियन, तो ऑड के लिए मीडियन क्या होता है? व्हेन n इज ऑड, द मीडियन इज n प्लस 1 ओवर 2th टर्म। पढ़ा है ना आपने? तो n इज 45, 45 प्लस 1 46, 46 ओवर 2, दैट इज 23rd टर्म। अब देखो, देखना कैसे है कि 23rd टर्म कहाँ पे आएगी। अब देखो ये 20 है। ठीक है, ये 20 है, मतलब 20 तक जो टर्म्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस 50 आएगी। अब 20 से लेके 32 के इन बिटवीन जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 23rd टर्म है ना ये, तो ये 22 से लेके 32 के इन बिटवीन आएगी। लेकिन आपने एक्सट्रीम वाला देखना नंबर। ठीक है, 20 तो नहीं देखना, 23rd टर्म है ना, इससे ग्रेटर नंबर 32 है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23rd टर्म से ग्रेटर 32 नंबर है ना, तो उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन क्या है? 52। ठीक है, तो आपका मीडियन आ जाएगा 52। ये वाली टर्म 23rd टर्म है, उससे स्मॉलर नंबर नहीं देखना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो वही नंबर होना चाहिए या तो उससे ग्रेटर। ठीक है, उससे ग्रेटर 32 है, 32 के सामने वाली ऑब्जर्वेशन इज योर मीडियन। नेक्स्ट देखो 9th सम, द हाइट्स इन नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अगर आपको अब सिग्मा एफ दे दिया है 60, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 60 हैं। ऑफ अ सर्टेन स्कूल आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट्स दी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दी हैं,
और जो हाइट है ना वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ एफ, फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो इसके लिए। 6, 6 + 4 10 हो गए, 10 + 11 21, 21 + 9 30, 30 + 16 46 हो गए, 46 एंड 12 58, 58 + 2 60। ठीक है, लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 आ रही है, वही अपनी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी। और हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन। मीडियन व्हेन n इज 60, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होता है, n ओवर 2th टर्म प्लस इससे नेक्स्ट वाली टर्म। ठीक है, टर्म लिख लेना साथ में, ओवर 2। राइट, अब देखो n ओवर 2 मतलब 30th टर्म आ जाएगी, प्लस उससे नेक्स्ट वाली 31st ओवर 2। अब देखो 30th टर्म कौन सी है, दिस वन, ये 30th है ना, इसके सामने कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 154 प्लस 31st। अब 31st के लिए हम 30 तो नहीं देख सकते, 31st से स्मॉलर नंबर नहीं देखेंगे, उससे ग्रेटर देखना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जो इस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है ना, उससे स्मॉलर नंबर नहीं देखना, या तो सेम होनी चाहिए, जैसे इस केस में सेम थी, या तो वो देखो उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन, या 31st मतलब उससे ग्रेटर नंबर। 46 है तो 46 के सामने वाली ऑब्जर्वेशन है 155, तो यहाँ पे आ जाएगा 155 इनका एवरेज, दैट इज 549309 ओवर 2, ये बन गया 154.5। ठीक है, 154.5 इज द मीडियन। उसके बाद है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1। Q1 का फॉर्मूला व्हेन n इज इवन, तो क्या था, n ओवर फोर्थ टर्म। व्हेन n इज इवन लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला था n ओवर फोर्थ टर्म। अब n क्या है, 60 है, 60 ओवर 4 क्या आ गया, 15। इसका मतलब ये आ जाएगी 15 टर्म। अब 15th टर्म कहाँ लाए करेगी, 15th से ग्रेटर 21 है, 21 के बिल्कुल सामने वाली ऑब्जर्वेशन 153, तो ये रहेगा आपका लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, आगे फाइंड करना है आपने अपर क्वार्टाइल। थोड़ा सा बोर्ड, ओके। अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3। फॉर एन इवन अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला था 3n ओवर फोर्थ टर्म। सारे फॉर्मूलाज मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे आपको। अब n ओवर 4 क्या था, 15, 15 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी 45th टर्म। ठीक है, क्योंकि n ओवर 4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी हमने लोअर क्वार्टाइल में, 15 आई थी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 45th टर्म कहाँ लाए करेगी, 45 से ग्रेटर है 46, 46 के सामने वाली ऑब्जर्वेशन इज 155, दैट इज 155। और लास्ट है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज दैट इज Q3 माइनस Q1, यही होता है ना। Q3 है 155, Q1 इज 153, और आंसर आ जाएगा 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 2। Next is question number 10th. From the following frequency distribution, find the median, lower quartile, upper quartile and semi interquartile range. तो आपको x की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये ठीक है बिल्कुल। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज 6, 6 + 4 10, 10 + 11 21, 21 + 9 is 30, 30 + 16 46, 46 + 12 is 58 and 58 + 2 60। तो सिग्मा एफ जो रहेगा वो भी 60 रहेगा, एन की वैल्यू डैट इज, ठीक है। तो एन इज इवन, एन इज इवन, इवन के लिए मीडियन एन ओवर 2th टर्म प्लस
इससे नेक्स्ट वाली ओवर टू, एन ओवर टू मतलब 60/2, 30th, और नेक्स्ट वाली 31st टर्म ओवर टू। 30th टर्म कहाँ पे लाई करेगी? 30 के बिल्कुल अपोजिट 20। 31st टर्म 31 से ग्रेटर नंबर इज 46 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसके सामने वाली टर्म 22 ओवर टू। ये आ गया 42/2, मीडियन आ जाएगा 21। मीडियन इज 21। नेक्स्ट है लोअर क्वार्टाइल। फॉर n इज even, lower quartile is n over fourth term, that is 60/4, 15th term। अब 15th टर्म, 15 से बड़ा नंबर 21 है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसके अपोजिट 18, तो लोअर क्वार्टाइल इज 18। अपर क्वार्टाइल 3n ओवर फोर्थ टर्म, ठीक है, n ओवर 4 15 है, 15 3 सा 45th टर्म आ जाएगी। 45 मतलब 46 के सामने देखना पड़ेगा 22। ये हो गया अपर क्वार्टाइल। और क्या फाइंड करना है? सेमी इंटर क्वार्टाइल। तो पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, तो अगर सेमी करना है तो ओवर टू, यही फॉर्मूला था ना। ये आ जाएगा 22 माइनस 18 ओवर टू, 4/2 आ गया, दैट इज 2। नेक्स्ट इज सम नंबर 11th। मार्क्स obtained by 70 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो सिग्मा एफ है 70। अच्छा, जो मार्क्स दिए हैं आपको 20 70 50 60, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना, तो पहले मार्क्स डाट इज एक्स की वैल्यू, तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, आप असेंडिंग ऑर्डर में टेबल बनाओगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज अरेंज करनी है। जैसे 20 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी उसके सामने ही आएगी, 40 के सामने वाली उसके सामने आएगी। ठीक है, तो आपने एक्स और एफ की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली और फ्रीक्वेंसीज उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टेबल में लिखी है उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। देन द टेबल लिस्ट ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 8 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 6 इज 44, 44 प्लस 12 56, 56 प्लस 9 इज 65, 65 प्लस 5 70। ठीक है, लास्ट वाला जो नंबर है सिग्मा एफ आना चाहिए आपका। तो ये हो गई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी हैव टू फाइंड द मीडियन मार्क्स। ठीक है, तो मीडियन ही फाइंड करना है, बस इसमें था कि इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बच्चे डायरेक्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप पहले इन वैल्यूज़ को असेंडिंग में अरेंज करके फिर उनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखो, फिर ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है वो आपका ठीक बनेगा। मीडियन आ जाएगा आपका इवन है तो n ओवर 2th प्लस n ओवर 2 प्लस 1th टर्म ओवर 2। n ओवर 2 मीन्स 70/2, 35th टर्म प्लस 36th टर्म ओवर 2। 35th टर्म कहाँ लाया करेगी? 38 के सामने, दैट इज 50 प्लस 36 भी यही लाया करेगी, है ना, 36 से ग्रेटर 38 ही है, दैट इज 50 ओवर 2। तो 100/2, मीडियन इज 50। नेक्स्ट इज सम नंबर 12th। From the following frequency distribution, find median Q1, Q3 and interquartile range। तो फिर से आपको वेरिएट जो है ऑब्जर्वेशंस आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है सामने। ठीक है, पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर उनके सामने वाली जो टेबल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज बनती है ना, तो आप इन वेरिएट्स के सामने सामने लिखोगे। देन वी हैव टू फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, 9 प्लस 8 17, 17 plus 13 is 30, then 34,
38, 44, 55 and 5 is 60. ठीक है, तो सिग्मा एफ इज 60, दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्म 60 है, इवन नंबर है, तो मीडियन क्या आएगा? फॉर एन इज इवन, मीडियन इज एन ओवर टूथ टर्म प्लस n over 2 plus 1th term over 2. n over 2 मतलब 60 over 2. 30th टर्म हो गई प्लस 31st टर्म ओवर 2. अब 30th टर्म कहाँ लाया करेगी? 30 के सामने, क्योंकि 30 है इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 30 के सामने 20. 31st टर्म, अब 31st के लिए हम ये तो नहीं देख सकते, 34 देखेंगे, ठीक है, उससे ग्रेटर. 34 के सामने है 23 ओवर 2. ये आ गया 43 ओवर 2, that is 21.5. Median will be 21.5. आगे है लोअर क्वार्टाइल, फॉर एन इज इवन, एन ओवर फोर्थ टर्म आएगी लोअर क्वार्टाइल वाली, एन इज 60, 60 ओवर 4, दैट इज 15th टर्म. 15th टर्म कहाँ देखेंगे? अब 17 के सामने है ना, 15 से ग्रेटर तो 17 ही है, 18. ठीक है, लोअर क्वार्टाइल इज 18. अपर क्वार्टाइल के लिए हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला इज 3n ओवर फोर्थ टर्म. ये 15 आया था ना, 15 3 ज़ा 45, 45th टर्म आ गई. अब 45th टर्म कहाँ लाए करेगी? 44 के बाद, दैट इज 28. अपर क्वार्टाइल इज 28, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 28 माइनस 18, 10. 13 सम का जो फर्स्ट पार्ट है, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है. ऑब्जर्वेशन जो है ऑलरेडी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर की हुई है उन्होंने, तो मीडियन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब देखो यहाँ पे पहले एन की वैल्यू देखो, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? दीज आर 9. ठीक है, एन की वैल्यू 9 है, विच इज़ ऑड नंबर, एन ऑड है, तो मीडियन क्या होगा? व्हेन एन इज ऑड, मीडियन इज एन प्लस वन ओवर टूथ टर्म, यही होती है. 9 प्लस 1 10, 10 ओवर 2, दैट इज फिफ्थ टर्म. ये मीडियन रहेगा ना. तो फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5, दैट इज एक्स प्लस 4, लेकिन मीडियन आपको गिवन है 24. ठीक है, एक्स प्लस 4 इज 24, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? 24 माइनस 4, दैट इज 20. अब 13th का सेकंड पार्ट देखो, उसमें गिवन है द मीन ऑफ 17534 एंड 4 इज m. ठीक है, 17534 एंड 4, 4 भी एक ऑब्जर्वेशन है, इन सबका जो मीन है ना वो m है. तो मीन कैसे फाइंड करते थे हम? समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना. 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीन आ जाएगा आपका 24 ओवर 6, दैट इज 4. तो मीन इन्होंने दिया है कि इन ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है m है, इसका मतलब m की वैल्यू 4 है. ठीक है, क्योंकि मीन 4 आ रहा है, तो हमें पता चला कि m की वैल्यू जो है 4 है, क्योंकि इन ऑब्जर्वेशंस का मीन तो 4 आ रहा है, लेकिन उन्होंने गिवन है, दिया है हमें स्टेटमेंट में कि मीन m है, m इज 4. नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि नंबर्स 3 2 4 2 3 3 एंड p हैव द मीन m माइनस 1. ठीक है, तो एंड मीडियन इज q, लेकिन मीडियन के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग में. मीन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीडियन फाइंड करना होता है ना जब, तो फिर हम ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते ही करते हैं. ठीक है, मीडियन के लिए ये नेसेसरी है, वरना आपका मीडियन गलत आएगा जब तक आप ऑब्जर्वेशंस को अरेंज नहीं करोगे. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है मैंने असेंडिंग में लिख दी, इनका जो मीन है ना m माइनस वन है. ठीक है, इनमें से एक ऑब्जर्वेशन p भी है, लेकिन मीन है m माइनस वन. m इज़ 4, m इज़ 4, तो मीन क्या आ गया? 4 माइनस वन, दैट इज़ 3.
ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम। तो मीन है 3, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन है 3 एंड मीडियन इज q। यहाँ पे लिख देती हूँ मीडियन, मीडियन है q। ठीक है, पहले मीन को देखो, मीन 3 है ना, तो मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, 2 + 2 4, 7 10 एंड 17, 17 प्लस p। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं सम करूं तो 17 प्लस p बन रहा है, क्योंकि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज p। और कितनी है टोटल, 7 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यही होता है मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन मीन की वैल्यू है 3, मीन की वैल्यू है 3। यहाँ से हम p फाइंड करेंगे, 17 प्लस p इज 21, p आ जाएगा 21 माइनस 17 दैट इज 4। अब p की वैल्यू आ गई 4, तो हम इस ऑब्जर्वेशन के प्लेस पे 4 लिख देते हैं, क्योंकि p की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब इन वैल्यूज का जो मीडियन है वो q है, तो आपको q की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, n इज 7, और ऑड नंबर है, ऑड के लिए मीडियन क्या होता है, ऑड के लिए मीडियन n+1/2th टर्म, यही होता है ना। अब n+1 डैट इज 7+1 8, 8/2 4th टर्म मीडियन रहेगी। फोर्थ टर्म कौन सी है, 3, इसका मतलब 3 मीडियन आया, लेकिन मीडियन q है, तो इसका मतलब q की वैल्यू आ गई 3। p इज 4, q इज 3, m इज 4। तीनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, फाइंड बोथ द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स जो हैं असेंडिंग में है, तो अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लिख दो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, आगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। नंबर इज़ 4, देन 6 + 4 10, 10 + 11 21, 21 + 19 इज़ 40। ठीक है, 40 + 20 इज़ 60, 60 + 26 इज़ 86, 86 + 14 100। ठीक, तो सिग्मा एफ है आपका 100, दैट इज़ n। तो n आ गया आपका इवन नंबर, आपने Q1 एंड Q3 फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। n इज 100, दैट इज इवन। तो लोअर क्वार्टाइल जो है इवन नंबर के लिए, दैट इज n/4th टर्म। 100/4 क्या आ जाएगी, 25th टर्म। 25th टर्म कहाँ लाया करेगी, 40 के सामने, 60। लोअर क्वार्टाइल आ गया 60, अपर क्वार्टाइल 3n/4th टर्म। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75th टर्म। ठीक है, 75th टर्म कहाँ लाया करेगी, 86 के सामने, दैट इज 80। तो लोअर क्वार्टाइल इज 60, अपर क्वार्टाइल इज 80। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 22.2 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे, टिल देन बाय बाय।